Good morning, students. Welcome back to the new session of learning in this lockdown period. This is your business studies classes of class 11 and हम लोग कर रहे हैं chapter number 4 जिसका नाम है business services. In the last video we had gone through the meaning and features of business services and आज के वीडियो में देखेंगे सबसे पहले तो difference between what सर्विसेज एंड गुड्स. सर्विसेज और गुड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एज यू आर न्यू टू दिस क्लास कि जब भी आपको डिफरेंस बिटवीन मिलेगा तो आप पहले की तरह नहीं करोगे, आपको 3 कॉलम्स भी ही बनाने हैं. पहला में तो जो आप दोनों के बीच में जो डिफरेंस करने के लिए टॉपिक मिलेगा वो लिखोगे एंड थर्ड वन इज फॉर द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड फॉलो इन दिस क्लास. ओके, अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो इसके लिए भी आपको मार्क्स का डिडक्शन होता है. दैट इज आई विल कट द मार्क्स ओके फॉर दिस. सो पहला है पॉइंट ऑफ बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन या फिर आप बोलोगे पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन जिसको बोल सकते हो. फर्स्ट इज इंटैंजिबल. इंटैंजिबल टैंजिबल मतलब होता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो. ठीक है, मतलब जिसको हम लोग छू सकते, लाइक दिस बुक आई एम टचिंग दिस बुक. ओके, आई कैन सी दिस बुक. दिस इज कॉल्ड टैंजिबल. जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं टैंजिबल. ओके, तो सर्विसेज आर इंटैंजिबल. हम लोग ने लास्ट फीचर्स में ही देखा था कि सर्विसेज को हम लोग इंटैंजिबल बोल सकते हैं, मतलब हम लोग छू नहीं सकते हैं उसको, हम लोग उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है. बट हम लोग गुड्स को छू सकते हैं. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेंसिल बॉक्स एंड दिस इज अ गुड्स एंड आई कैन टच इट. ओके, तो आई बात समझ में. इसको बोलते हैं, जैसे इसकी क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है, इसको हम देख भी सकते हैं, इसको हम छू भी सकते हैं. ठीक है. सेकेंड इज इन्वेंट्री. ठीक है, इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक. स्टॉक मतलब आप देखते हो ना दुकान में, अगर मान लो आप शूज की दुकान में घुसते हो तो देखते हो ना बहुत सारे वैरायटीज के शूज स्टोर करके रखे हुए हैं आपके लिए. तो स्टॉक का दूसरा नाम है इन्वेंट्री. ठीक है, इन्वेंट्री थोड़ा अकाउंट्स वाला नाम हो गया है बट यहाँ पे बिजनेस स्टडीज में भी ये यूज हुआ है. तो इन्वेंट्री, नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन इन्वेंट्री. यहाँ पे सब सर्विसेज, सबसे पहले हम लोग गुड्स की बात कर लेते हैं. गुड्स में इन्वेंट्री मेंटेन करना इज द मस्ट. आपको मेंटेन करना ही करना है. ठीक है, आप शूज़ के दुकान में देखो शूज़ मेंटेन है, क्लोथ्स के दुकान में देखो क्लोथ्स की स्टॉक मेंटेन है. आप जिस भी टाइप्स ऑफ शॉप्स विजिट करोगे या तो वहाँ पे आपको गुड्स दिखाई देगा कि हाँ गुड्स आर स्टोर्ड. तो इट इज़ इन केस ऑफ गुड्स इट इज़ मस्ट टू मेंटेन इन्वेंट्री. ओके, बट हम लोग सर्विसेज की बात करते हैं तो नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन इन्वेंट्री. यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इन्वेंट्री मेंटेन करोगे. वाई? देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैंकिंग सर्विसेज की बात करते हैं तो लोग क्या करते हैं, बैंक्स जाते हैं. ओके, बैंक्स जाते हैं तो अगर मैं बैंक्स जा रही हूँ तो मेरा पर्पस कुछ डिफरेंट होगा, अगर आप बैंक्स जा रहे हो तो आपका पर्पस डिफरेंट होगा, और अगर कोई मिस्टर एक्स बैंक जा रहा हो तो उसका पर्पस डिफरेंट होगा. ठीक है, तो कैसे इन्वेंट्री ये किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है. हो सकता है आप पहली बार बैंक जा रहे हो तो आप हो सकता है अपना न्यू अकाउंट्स खुलवाने जा रहे हो. ठीक है, हो सकता है मैं लोन के लिए अप्लाई करने जा रही हूँ, हो सकता है कोई नेक्स्ट है वो लॉकर फैसिलिटी लेने जा रहा हो. तो सबका यहाँ पे डिमांड अलग अलग है और उसी तरह से आपको जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वैसे ही सर्विस उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको. सो यहाँ पे इन्वेंट्री मेंटेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. थर्ड इज इनसेपरेबल. सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर. ठीक है, मतलब जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, वो क्या करेगा, अपनी जो भी उसकी नॉलेज है, ठीक है, डॉक्टरी की जो भी इसकी नॉलेज है उसको यूज़ करके आपकी ट्रीटमेंट करेगा. ठीक है, इन द सेम वे अगर कोई सीए है, ठीक है, सीए क्या करते हैं, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, तो अपने नॉलेज को यूज़ करके आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करता है. ठीक है, तो क्या आप उसको सेपरेट कर सकते हो दोनों को? नो. आंसर इज नो. यू कांट सेपरेट द सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम द सर्विस ही इज गिविंग. ओके, जो भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उससे आप उसको अलग नहीं कर सकते हो. ओके, लेकिन आप अगर सपोज मैं मान लूँ कि आप जा रहे हो सपोज एनीथिंग लाइक टॉयज़ खरीदने आप जा रहे हो. ठीक है, डॉल खरीदने आप जा रहे हो. ओके, तो आप जब उसको वहाँ से डॉल खरीद लोगे, परचेज कर लोगे,
तो आप डॉल उससे सेपरेट हो गई कि नहीं? क्या फिर शॉपकीपर के पास आपको डॉल दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी, भी तो दूसरी स्टॉक की होगी, वो दूसरा पीस होगा उसके पास। बट आपने क्या किया, डॉल उससे ले लिया, सेपरेट कर दिया उससे, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स को आप क्या कर सकते हो, प्रोवाइडर से सेपरेट कर सकते हो, बट यहाँ पे हम सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस से उससे सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब अगर मान लो हमने डॉक्टरी से ट्रीटमेंट ले ली, ठीक, डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले ली, इट डजंट मीन्स कि हमने उसका नॉलेज छीन लिया, बल्कि और उसका नॉलेज बढ़ जाता है, इन्हेंस हो जाता है। तो हम लोग उसकी नॉलेज को उससे कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ओके, फोर्थ इज स्टैंडर्डाइजेशन। इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टैंडर्डाइज एंड मेंटेन क्वालिटी एंड गुड्स कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्डाइज करना और क्वालिटी मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट कि यहाँ पे गुड्स आप देखना सुपीरियर क्वालिटी की गुड्स मिलती है, इन्फीरियर क्वालिटी की गुड्स मिलती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्राइस आपको गिफ्ट मिलता है। नेचर, इट इज़ एन एक्टिविटी और प्रोसेस लाइक वॉचिंग अ टीवी, ठीक है। इट इज़ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, इसमें एक्टिविटी होती है या फिर कोई प्रोसेस होती है, लाइक जैसे आप एरोप्लेन में जा रहे हो, तो आप एरोप्लेन में बैठोगे एंड उड़ान लोगे, तो दैट इज़ द एक्टिविटी और प्रोसेस यू आर गोइंग थ्रू। बट यहाँ पे ये है गुड्स मतलब व्हाट, दैट इज़ कार, टीवी, ठीक है, बुक्स, एनीथिंग कैन बी अ गुड्स। टाइप, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब होता है बहुत सारे टाइप्स, होमोजीनियस का मतलब होता है एक ही टाइप, मतलब इसका गुड्स है तो हमें वैसे ही गुड्स होगा, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा एंड ऑल। ओके, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ऑनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड। मैंने जैसे बताया आपको, मान लो सपोज आप बाइक खरीदने जा रहे हो या फिर स्कूटी खरीदने जा रहे हो, तो उसमें क्या होता है, जैसे आप स्कूटी खरीद लेते हो, वहाँ पे ऑनरशिप वाले जो शीट होता है उसमें आपका नाम लिखा जाता है कि दिस स्कूटी इज ऑन टू मिस्टर XYZ, ठीक है। बट यहाँ पे ऑनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, यहाँ पे ऑनरशिप सर्विस में ट्रांसफर नहीं हो जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि आप सपोज डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर से ऐसा थोड़ी ना है कि उसके सारे नॉलेज छीन लोगे और उसका ऑनर खुद बन जाओगे इफ यू आर गिविंग द फीस इवन। ओके, तो दैट्स ऑल इन द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। अभी हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन टाइप्स ऑफ सर्विसेज। जो हमारी सर्विसेज है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड होती हैं। पहला है बिजनेस सर्विसेज, ओके, दूसरा है सोशल सर्विसेज एंड तीसरा है पर्सनल सर्विसेज। ओके, तो बिजनेस सर्विसेज क्या होती है? बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय द बिजनेस इंटरप्राइज टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटीज मोर स्मूथली, ठीक है। बिजनेस सर्विसेज वैसी सर्विसेज होती हैं कि जो कि बिजनेसमैन यूज करते हैं, उसको क्या करते हैं, बिजनेसमैन यूज करते हैं। और किस लिए यूज करते हैं? इसलिए यूज करते हैं ताकि उनका जो बिजनेस है वो और स्मूथली रन कर पाए। जैसे एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, अगर मान लो ट्रांसपोर्टेशन ना हो, उसकी जगह में आप माइंड में रिप्लेस कर दो बैलगाड़ी, ठीक है, तो क्या बिजनेस जो है इतनी अच्छे से इतनी स्मूथली रन कर पाएगी? नो, आपको एक जगह से दूसरी जगह अपने गुड्स पहुंचाने के लिए 1 दिन के बदले 10 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी सर्विसेज जो यहाँ पे नाम लिखी हैं, लाइक बैंकिंग, ठीक है, ये क्या प्रोवाइड कराती है? फंड प्रोवाइड कराती है। इंश्योरेंस रिस्क बियर करती है कि ठीक है, आपका अगर सामान यहाँ से कोलकाता तक जा रहा हो और उसके बीच में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो पूरा का पूरा पैसा कौन बियर करेगा? इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। तो व्हाट दे डू, दे बियर द रिस्क। ओके, ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको बता दिया। वेयर हाउसिंग मतलब आप अगर एक्स्ट्रा गुड्स प्रोड्यूस कर दिए हैं और वो अगर मार्केट में कंज्यूम नहीं हुआ तो वो वेस्ट हो जाएगा, तो इस वेस्ट से कौन बचाता है? वेयर हाउसिंग। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिना मोबाइल के तो कुछ हो ही नहीं सकता, बिना कम्युनिकेशन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है आज के वर्ल्ड में। सो ऑल दिस सर्विसेज आर बिजनेस सर्विसेज, ओके। और ये सारे सर्विसेज क्या करते हैं? बिजनेस को और स्मूथली और अच्छे से चलने में मदद करते हैं, ओके। देन सेकेंड इज सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज आर कैरिड voluntarily to achieve social goals or to uplift the society at large। सोशल सर्विसेज क्या करती है? ऐसी सर्विसेज हैं जो कि हमें सोसाइटी का गोल, ठीक है, सोसाइटी का गोल या फिर हमें सोसाइटी को बोलो तो सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में, मतलब सोसाइटी को और डेवलप करने में हमारी मदद करती है, ओके। नेक्स्ट इज दिस सोशल सर्विसेज में इम्प्रूव। अगर हमारा सोसाइटी इम्प्रूव हो जाएगा तो क्या हमें फ़ायदा होंगे? हमें ये फ़ायदा होंगे
कि हमारा जो यहाँ जो हमारे साथ जो पीपल हैं या फिर हमारे सोसाइटी के जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो कि मतलब पिछड़े जाति के लोग हैं या फिर जो किसी कारण से पिछड़ गए हैं ड्यू टू फिनेंशियल प्रॉब्लम और ड्यू टू लिटरेचर, मतलब एजुकेशन की वजह से पिछड़ गए हैं या फिर अपने व्यूज़ की वजह से पिछड़ गए हैं, तो जिस वजह से पिछड़ गए हैं तो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी हम क्या कर सकते हैं, इससे अपलिफ्ट कर सकते हैं, अपना हेल्थ केयर अच्छा बना सकते हैं, अपने एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो स्लम एरिया है उनको भी इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करके, उनको सैनिटेशन प्रोवाइड करके, ठीक है। दिस सर्विसेज आर कैरिड बाय गवर्नमेंट और बिजनेस एंटरप्राइजेस, NGOs। ये सारे एक्टिविटीज़ कौन करते हैं? सोशल सर्विसेज वाले गवर्नमेंट भी करते हैं, बिजनेस को भी करना चाहिए एंड NGOs को भी करना चाहिए। सब साथ में मिलकर करेंगे तभी हमारा जो कंट्री है वो डेवलप होगा। ऑलराइट, पर्सनल सर्विसेज को हम हमारा जो एक्सपीरियंस है वो अलग होता है। फॉर एग्जांपल आप किसी फ्लाइट में उड़ान भरते हैं सपोज, तो आपका एक्सपीरियंस अलग होगा, आपके फ्रेंड का एक्सपीरियंस अलग होगा। इवन एक फैमिली अगर फ्लाइट की उड़ान लेती है तो फैमिली के जितने भी हर एक अलग अलग मेंबर्स हैं, सबके एक्सपीरियंस, सबके व्यूज़, सबके ओपिनियंस अलग अलग होंगे। कोई कहेगा कि मुझे वहाँ पे बहुत डर लग रहा था, कोई कहेगा कि आई वॉज वेरी इंजॉइंग इट, कोई कहेगा कि नहीं सर्विस इतना अच्छा भी नहीं था, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि बिजनेस जो पर्सनल सर्विसेज हैं वो डिफरेंट होता है, वो हर एक कस्टमर से वेरीज करता है। किसी कस्टमर को सपोज इफ़ यू आर गोइंग टू सम रेस्टोरेंट कि वहाँ पे आपको उसका खाना अच्छा लगा, बट आपके साथ जो गया हुआ है दैट इज़ योर फादर, मदर, ब्रदर और एनीवन, फ्रेंड, ओके, उसको अच्छा नहीं लगा। तो दिस मीन्स व्हाट कि पर्सनल एक्सपीरियंस सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो पर्सनल सर्विसेज में आ जाएंगे कि कस्टमर के जो भी एक्सपीरियंस होते हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। और हर एक कस्टमर का जो एक्सपीरियंस होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। दिस डिफर अकॉर्डिंग टू सर्विस प्रोवाइडर, ओके। और ये सर्विस प्रोवाइडर में भी डिफर करता है। सपोज समवन इज प्रोवाइडिंग वेरी गुड सर्विस, ओके, तो लोग बोलेंगे कि उसकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी होती है। और इफ़ समवन इज प्रोवाइडिंग वेरी बैड और मीडियम टाइप सर्विस प्रोवाइडिंग, ओके, तो व्हाट दे विल डे, ओके इट वाज ओके, ओके। तो इसमें टूरिज्म आ गया, रेस्टोरेंट हो गया, फिर या फिर कोई भी बिलिंग काउंटर हो गया जहाँ पे कस्टमर का डिमांड एंड प्रेफरेंस को देख करके वहाँ पे रेटिंग होती है। ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप उठा के देख सकते हो। दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। Tomorrow we will go through the various categories of business services. Okay, we are going to learn in detail business, insurance, postal, warehousing services, transportation and all. Okay, till then keep learning, stay safe and stay tuned. Thank you.